अज़ीज़ तलबा, बाइबल क्लास में आप सबको खुशामदीद। आज हमारा यूहन्ना की अंजील का लेसन नंबर 2 है। पिछले लेसन में हमने इस किताब के मुसन्नफ़ के बारे में सीखा। इस किताब किस सन में लिखी गई इसके बारे में सीखा, किस मुकाम पर लिखी गई इसके बारे में सीखा, और चौथी बात जिस पर हमने बात की थी कि ये किताब यीशु मसीह को बतौर खुदा, यहोवा का मसीहा और खुदा का बेटा क्या करती है, पेश करती है। इन बातों के ताल्लुक़ से हमने सीखा था। ये किताब यूहन्ना रसूल ने, जो खुदावंद यीशु मसीह का प्यारा शागिर्द है, उसने लिखी। इसका लिखारी जो है वो यूहन्ना रसूल है। उसने इस किताब को 85 ईस्वी और 90 ईस्वी के दौरान इफिसस के मुकाम पर लिखा। आज हम इस किताब के ताल्लुक़ से मज़ीद जो बातें हैं वो सीखेंगे। पॉइंट नंबर 5 है हमारा, यूहन्ना की अंजील। पांचवी बात जिस पर आज अजीज़ तलबा हम गौर करेंगे, खुदावंद मसीह की अलूहियत के मदरजा ज़ैल गवाह, यानी कौन कौन से जो गवाह हैं उन पर हम बातचीत जो है वो करेंगे। खुदावंद यीशु मसीह की अलूहियत के गवाह। इसमें पहला पॉइंट जो हमारा है वो खुदा बाप आप जो है वो अपने बेटे का क्या है, गवाह है। खुदा बाप जो है वो गवाह है। पहला गवाह कौन है? खुदा बाप है। पहला गवाह कौन है कि यीशु खुदा है, यीशु खुदा का बेटा है, यीशु यहोवा का मसीहा है। वो खुदा बाप आप खुद है। पहला गवाह खुदा बाप आप है। इसके हवाला जात लिखें। यूहन्ना की इंजील उसका 5 बाब और उसकी 32वीं और 37वीं आयत। फिर हवाला देखें यूहन्ना की इंजील 8 बाब 18वीं आयत। और अभी हम इन बातों को अंजील पाक में से पढ़ेंगे। अज़ीज़ तलबा, आज हम लेसन नंबर 2 में यूहन्ना की अंजील में हमारी जो 5वीं बात है उस पर हम गौर करेंगे, और वो यह है यीशु मसीह की अलूहियत के गवाह। तो पहले गवाह की हम बात कर रहे हैं, वो खुदा बाप आप खुद जो है वो बेटे का क्या है, गवाह है। अभी हम इन हवाला जात को अंजील पाक की रोशनी में देखेंगे, पढ़ेंगे। अज़ीज़ तलबा, जिनके पास यूहन्ना की इंजील है वो मेरे साथ निकालें। 5वां बाब 32वीं आयत। एक और है जो मेरी गवाही देता है, और मैं जानता हूँ कि मेरी गवाही जो वो देता है सच्ची है। एक और है, यूहन्ना रसूल कहता है, इस किताब का लिखारी है, एक और है जो मेरी गवाही देता है, और मैं जानता हूँ कि मेरी गवाही जो वो देता है सच्ची है। 37वीं आयत को इसके साथ देखेंगे। और बाप जिसने मुझे भेजा है उसी ने मेरी गवाही दी है। तुमने ना कभी उसकी आवाज़ सुनी है और ना उसकी सूरत देखी है। देखें 37वीं आयत में, और बाप जिसने मुझे भेजा है उसी ने मेरी गवाही दी है। तो पहला गवाह कौन है? यीशु मसीह की अलूहियत का। अज़ीज़ तलबा, हम देख रहे हैं खुदा बाप आप जो है वो इस बात का क्या है, गवाह है। क्योंकि लिखा है, और बाप जिसने मुझे भेजा है
उसी ने मेरी गवाही दी है, उसी ने मेरी गवाही दी है, यानी खुदा बाप ने गवाही दी है। अज़ीज़ तलबा, एक और वाला हम पढ़ेंगे, यूहन्ना की इंजील 8 बाब और उसकी 18वीं आयत। एक तो मैं खुद अपनी गवाही देता हूँ और एक बाप जिसने मुझे भेजा मेरी गवाही देता है। एक मैं खुद गवाही देता हूँ और एक बाप जिसने मुझे भेजा मेरी गवाही देता है। देखें, पहला गवाह 18वीं आयत के मुताबिक 8 बाब की यूहन्ना की इंजील, वो कहता है खुदा बाप जो है जिसने मुझे भेजा है वो मेरी क्या देता है, गवाही जो है वो देता है। दूसरे गवाह की हम बात करेंगे, दूसरा पॉइंट। दूसरे पॉइंट में बेटा खुद गवाह है। बेटा जो है वो खुद गवाह है और ये दूसरा गवाह बेटा बजाते खुद गवाही देता है अलूहियत की। इसके हवाला जा देखें, यूहन्ना की इंजील 8 बाब 14वीं आयत, 8 बाब और उसकी 14वीं आयत। फिर यूहन्ना की इंजील 18वां बाब 37वीं आयत। यूहन्ना 18वां बाब 37वीं आयत। अज़ीज़ तलबा, हमने पहले गवाह की बात की, खुदा बाप पहला गवाह है अलूहियत का। अब हम दूसरी बात पर गौर करने वाले हैं। बेटा बजाते खुद दूसरी बात का क्या है, गवाह है अलूहियत की। और इनके हवाला जात यूहन्ना 8:14 और यूहन्ना 8:37 को हम पढ़ेंगे। अज़ीज़ तलबा, जिनके पास इंजील पाक है, यूहन्ना की इंजील, वो मेरे साथ निकालेंगे। यूहन्ना 8 बाब और उसकी 14वीं आयत को हम देखेंगे। यीशु ने जवाब में उनसे कहा, अगरचे मैं अपनी गवाही आप देता हूँ तो भी मेरी गवाही सच्ची है, क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं कहाँ से आया हूँ और कहाँ को जाता हूँ, लेकिन तुमको मालूम नहीं कि मैं कहाँ से आता हूँ या कहाँ को जाता हूँ। यूहन्ना 8 बाब और उसकी 14वीं आयत के मुताबिक यीशु ने जवाब में उनसे कहा, अगरचे मैं अपनी आप गवाही देता हूँ, तो बेटा आप जो है वो इस बात की क्या देता है, गवाही जो है वो देता है। गौर वाला देखे 18वां बाब और उसकी 37वीं आयत को भी। अलूहियत का तीसरा जो गवाह है वो रूहुल कुद्स है। अज़ीज़ तलबा, तीसरा पॉइंट लिखे। तीसरी जो खुदा यीशु मसीह की अलूहियत के गवाह हैं वो क्या है, रूहुल कुद्स है। हवाला जात हम देखेंगे, ये तीसरा गवाह है अलूहियत का। यूहन्ना की इंजील 15वां बाब और उसकी 28वीं आयत। फिर हवाला देखें, यूहन्ना की इंजील 16वां बाब 13 और 15 आयत। अभी हम इन हवाला जात को पढ़ेंगे। हमने जो तीसरा अलूहियत का गवाह है
रूहुल कुद्स, यूहन्ना 15:28, यूहन्ना 16:15-13 में हम इसको देखेंगे। मेरे साथ निकालें यूहन्ना की इंजील 15वां बाब 26वीं आयत। लेकिन जब वो मददगार आएगा जिसको मैं तुम्हारे पास बाप की तरफ से भेजूँगा, यानी रूह हक जो बाप से सादर होता है, तो वो मेरी गवाही देगा। इसने कहा मैं दूसरा मददगार भेजूँगा, और वो दूसरा मददगार कौन है? वो रूहुल कुद्स है इस आयत के मुताबिक। लेकिन जब वो मददगार आएगा जिसको मैं तुम्हारे पास बाप की तरफ से भेजूँगा, यानी रूह हक जो बाप से सादर होता है, तो वो मेरी गवाही देगा। तो अलूहियत की गवाही का जो तीसरा गवाह है वो रूहुल कुद्स है। वो गवाही देगा यसू मसीह की कि वो खुदा है, वो खुदा का बेटा है, वो यहोवा का मसीहा है। चौथी बात जिस पर हम गौर करेंगे, पॉइंट नंबर 4 है। चौथा जो गवाह है वो तहरीरी कलाम है। तहरीरी कलाम जो रिटन में हमारे पास कलाम है, जो चौथा गवाह है मसीह की लोहियत का। इसके हवाला जा देखें, यूहन्ना की इंजील 1 बाब 45 आयत। दूसरा वाला लिखें 5 बाब 39 और 45 आयत। 5 बाब 39 और 45 आयत। अभी हम इन वाला जात को पढ़ेंगे। तहरीरी कलाम जो है वो इस अलूहियत का चौथा क्या है? गवाह है। ये चौथा गवाह ये तहरीरी लिखा हुआ कलाम है। यूहन्ना की इंजील 1 बाब 45 आयत को देखेंगे। फिलिप्पुस ने नतनएल से मिलकर उससे कहा कि जिसका जिक्र मूसा ने तौरात में और नबियों ने किया वो हमको मिल गया। तहरीरी कलाम में उसका ज़िक्र है, और तहरीरी कलाम जो है ये उसका क्या है? गवाह है। फिलिप्पुस ने बात की है नतनएल से कि हमको वो मिल गया है जिसका मूसा की तौरात में ज़िक्र है, जिसका ज़िक्र अंबिया के सहाय में है, वो हमको मिल गया है। रिटन में लिखा हुआ कलाम भी जो है वो मसीह की लोहियत का गवाह है। ये चौथा गवाह है जिस पर हम बात कर रहे हैं। इसके बाद पांचवी जो बात है उसके काम है, और ये पांचवा गवाह है जो उसके काम है। मसीह के काम। पांचवी जो बात है, ये पांचवा जो पॉइंट है लोहियत के गवाह का, उसके काम, मसीह के काम। ये इस बात की गवाही देते हैं कि मसीह अलूहियत है। हवाला जा देखें, यूहन्ना की इंजील 5 बाब 36 आयत। यूहन्ना की इंजील 5 बाब 36 आयत, फिर 10 बाब 25 आयत, फिर 14वां बाब और इसकी 11 आयत, फिर 15वां बाब 24 आयत। अभी हम इन हवाला जात को पढ़ेंगे। यीशु मसीह के ये काम गवाह हैं कि उसमें उसके काम गवाह हैं। यूहन्ना की इंजील 5 बाब 17 आयत को हम देखेंगे।
लेकिन यीशु ने उनसे कहा कि मेरा बाप अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूँ। मेरा बाप काम करता है तो मैं भी क्या करता हूँ, काम जो है वो करता हूँ। 10:25 को देखेंगे। यीशु ने उन्हें जवाब दिया कि मैंने तो तुमसे कह दिया था, मगर तुम यकीन नहीं करते। जो काम मैं अपने बाप के नाम से करता हूँ वही मेरे गवाह हैं। तो पांचवी जो बात है, उसके काम गवाह हैं कि उसमें अलूहियत है। 14 यूहन्ना की इंजील 14 बाब 11वीं आयत को देखेंगे। मेरा यकीन करो कि मैं बाप में हूँ और बाप मुझ में है, नहीं तो मेरे कामों ही के सबब से मेरा यकीन करो कि ये जो काम मैं करता हूँ ये अपने बाप के इख्तियार से करता हूँ। तो इसलिए यूहन्ना रसूल जो है वो बयान करता है कि मेरा यकीन करो कि मैं बाप में हूँ और बाप मुझ में है, नहीं तो मेरे कामों ही के सबब से मेरा क्या करो, यकीन जो है वो करो। एक और हवाला देखेंगे 15 बाब और उसकी 24वीं आयत। अगर मैं उनमें वो काम ना करता जो किसी दूसरे ने नहीं किए तो वो गुनाहगार ना ठहरते, मगर अब तो उन्होंने मुझे और मेरे बाप दोनों को देखा और दोनों से दावत रखी। उन्होंने मुझे और मेरे बाप दोनों को देखा। तो ये पांचवी बात थी अज़ीज़ तलबा। आज हमारा लेसन नंबर 2 जो है वो है हमने सीखा है। चंद बातें जो इसकी रह गई हैं वो लेसन नंबर 3 में हम उनको कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। मज़ीद जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन बुक्स के कॉन्टैक्ट नंबर, व्हाट्सएप नंबर पर हमसे रब्ता जो है वो कर सकते हैं। खुदावंद आप सबको बरकत दे, बाप और बेटा और रुल कुद्दस के नाम में, आमीन।